एक पिता अपनी बच्ची की लाड प्यार से परवरिश ही नहीं करता, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर उसका बेहतर भविष्य भी बनाना चाहता है। बच्ची जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज होती है। जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस लड़की की डोली की जगह उसकी अर्थी उठ जाती है। और जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलती है, तो लोगों के पास सिवाय अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाओगे। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है शाहगंज, और इसी शाहगंज का एक कॉलोनी लगती है ओम इनक्लेव, जो सदरगंज थाने के अंतर्गत आती है। और इसी ओम इनक्लेव कॉलोनी का रहने वाला रविंदर, जिसकी पत्नी का नाम उषा वर्मा होता है। रविंदर के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। जिसमें उसकी बड़ी जो बेटी होती है उसका नाम शिवानी होता है, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है, जो कि आगरा कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रही होती है। रविंदर जो खुद का एक मेडिकल शॉप चलाता है, जिससे अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाता, बल्कि अपने परिवार के साथ खुशहाली तरीके से जीवन भी व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 28 अक्टूबर 2017 के रात्रि रात्रि के वक्त रविंदर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सो जाते हैं। अगली सुबह जब 4 बजे के आसपास रविंदर जब मॉर्निंग वॉक के लिए उठता है, और जैसे ही उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है, सीढ़ियों का नज़ारा देखकर रविंदर जोर जोर से चीखने लगता है। दरअसल उस सीढ़ियों पर उसकी बेटी शिवानी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और सीढ़ियों पे काफी खून भी बिखरा हुआ था। रविंदर जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, वहां से भागते दौड़ते ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है, और अपने किराएदार मनीष और उसकी जो पत्नी होती है, वह उनसे कहता है कि दरअसल मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। मनीष और जो उसकी पत्नी होती है, दोनों सरकारी टीचर होते हैं, और अपने 2 बच्चों के साथ रविंदर के घर पर किराए पर रहते थे। जैसे ही वहां पर शोर शराबा शुरू होता है, धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी इस बात की जानकारी नजदीक के थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है, और सबसे पहले वह डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि शिवानी के गले पर किसी तेजधार हथियार से हमला किया गया है, और शिवानी के हाथ की 2 उंगलियों पर भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा जख्म का निशान दिखाई देता है। पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है, तो पुलिस को वहां से एक तेजधार हथियार मिल जाता है, और एक खून से सना हुआ लेटर मिलता है, जिस पर गौरव का नाम लिखा हुआ होता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में रविंदर से पूछताछ करती है, तो रविंदर पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन पुलिस वालों को रविंदर की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसलिए पुलिस जो गौरव का नाम वहां पर लिखा हुआ था, रविंदर से पूछताछ करती है कि गौरव कौन है। इस पर रविंदर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मैं किसी गौरव को नहीं जानता। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, और उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर रविंदर के तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है, और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस को पूरा यकीन होता है कि इस पूरे वारदात के बारे में गौरव ही बता सकता है, लेकिन पुलिस के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, यह जानना कि आखिरकार गौरव कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ पर है। इसलिए पुलिस अब गौरव के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले शिवानी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है। पुलिस जब उसके कॉल डिटेल को चेक करती है, तो आखिरकार उसमें से एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर शिवानी पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकलवाती है, तो मालूम चलता है कि यह नंबर जो है गौरव के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। गौरव जो है इसी शाहगंज के शंकरगढ़ का रहने वाला होता है। पुलिस को जैसे ही गौरव की डिटेल मिल जाती है, अगले दिन पुलिस गौरव के घर पहुंच जाती है। जहां पर पुलिस को गौरव मिल जाता है, गौरव जो होता है वह अपना मुंडन करा चुका था। पुलिस तुरंत ही गौरव को अपनी कस्टडी में ले लेती है, और लेकर इधर गौरव को अपने थाने पहुंच जाती है। अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, गौरव डर के मारे थरथर कांपने लगता है। पुलिस जब गौरव से शिवानी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो गौरव डरते हुए पुलिस वालों से कहता है, गौरव कहता है कि साहब, जो कुछ भी मैं जानता हूँ सच सच आपको बताऊंगा, बस आप लोग मुझे मारना मत। गौरव जब इस पूरी वारदात के बारे में बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। शिवानी आगरा के कॉलेज में अपनी बीएससी की पढ़ाई करने के लिए जाती है, और इसी कॉलेज में जो गौरव होता है वो बीए की पढ़ाई करता है। गौरव के पिता का नाम राम सनेही होता है। राम सनेही के भी टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटी होती हैं, 2 बेटे होते हैं। राम सनेही जो है बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं। ठेले पर फल वगैरह बेचते हैं, और थोड़ा बहुत
पैसे कमाकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता है। इधर शिवानी और गौरव जब आगरा के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, दोनों की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में जैसे ही दोस्ती होती है, उसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। आखिरकार गौरव और शिवानी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शिवानी और गौरव के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते, बल्कि दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन गौरव को एक बात का डर काफी सताने लगता है। दरअसल गौरव ने शिवानी से अपना एक सच छुपा कर रखा था। शिवानी और गौरव दोनों ही अलग अलग जाति के होते हैं, जहाँ पर शिवानी जो है अपर क्लास की थी और वहीं पर जो गौरव होता है वो लोअर क्लास का होता है। गौरव को अब डर सताने लगता है कि शिवानी को इसके कास्ट के बारे में मालूम चल जाएगा, तो वह उसे छोड़कर चली न जाए। इसीलिए एक दिन हिम्मत जुटाकर गौरव जाकर शिवानी से कहता है कि दरअसल मैंने तुमसे अपना एक सच छुपा कर रखा है। मुझे डर लगता है कि कहीं सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी। शिवानी गौरव की तरफ देखते हुए कहती है कि जो भी बातें हैं मुझे सच सच बताओ। गौरव कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जाति तुम्हारी जाति से अलग है। क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? गौरव जैसे ही इस तरह की बातें करता है, शिवानी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी जाति से नहीं किया है। हम दोनों को इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अलग कर सकता है। शिवानी जैसे ही इस तरह की बातें करती है, गौरव सुनकर काफी खुश हो जाता है। पर कॉलेज के दौरान जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दिन इस बात की जानकारी शिवानी के पिताजी को चल जाती है। शिवानी के पिता रविंदर को मालूम चल जाता है। रविंदर को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बेटी का कॉलेज में किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, इधर रविंदर अपनी पत्नी के ऊपर जाकर भड़क जाता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, इससे पहले कोई गलत कदम उठा ले। शाम को जैसे ही शिवानी कॉलेज से अपने घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। वह चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अपना बेहतर भविष्य करियर बनाओ, ताकि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जैसे इस तरह की बातें वह कहती है, शिवानी भी अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि पहले मेरी पढ़ाई को कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद शादी के बारे में सोचा जाएगा। और इतना सा जवाब देकर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन शिवानी को भी शक हो जाता है कि शायद उसके परिवार वालों को उसके प्यार के बारे में मालूम चल चुका है। इसलिए शिवानी अब गौरव के नंबर पर फोन करती है और सारी बातें गौरव को बता देती है और कहती है कि हमें मिलने जुलने में काफी सतर्क होकर रहना पड़ेगा। लेकिन इधर शिवानी की माँ के लाख समझाने के बावजूद भी शिवानी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बावजूद इसके गौरव से मुलाकात करते रहती है। जैसे ही कुछ दिनों का और समय गुजरता है, एक दिन रविंदर के गांव का एक व्यक्ति जाकर उससे कहता है कि दरअसल तुम्हारी बेटी को किसी दूसरे के साथ मैंने इधर उधर घूमते हुए देखा है, मैंने उसे कई बार मार्केट में देखा है। गांव का व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, यह सुनकर रविंदर काफी गुस्से में आ जाता है। उस दिन शाम के वक्त शिवानी जब कॉलेज से अपने घर पहुंचती है, रविंदर अपनी बेटी को डांटते फटकारते हुए कहता है कि आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद है और साथ ही साथ अपनी बेटी के ऊपर कई तरह की बंदिशें भी लगा देता है, जिसकी वजह से शिवानी का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। शिवानी जब अपने घर में रहती है, अब इधर जो शिवानी होती है अपने घर में ही रहती है और घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीने लगती है। इसलिए एक दिन गौरव के नंबर पर वह फोन करती है और कहते हैं कि हम दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। गौरव भी शिवानी के साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही एक दिन दोनों को मौका मिल जाता है, शिवानी और गौरव घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। दोनों घर से भागकर बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और बस का इंतजार करने लगते हैं। तभी उसी के गांव का एक व्यक्ति शिवानी को देख लेता है और वहीं से उसके पिता रविंदर को फोन कर देता है। रविंदर तुरंत ही बस स्टैंड पर आ जाता है और जाकर वह गौरव को काफी फटकार लगाता है और साथ ही साथ अपनी बेटी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। और साथ ही साथ अपनी बेटी के ऊपर बंदिश ही नहीं लगाता, बल्कि रविंदर जब उसको घर पर ले आता है तो घर पर लाने के बाद उसकी काफी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। लेकिन इतनी पिटाई खाने के बावजूद भी शिवानी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि शिवानी अपने पिता को जवाब देते हुए कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ गौरव से ही करूंगी। उसके बाद से जो रविंदर होता है, वह अपनी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि रविंदर को कोई लड़का मिल पाता, 18 फरवरी 2016 को शिवानी और गौरव एक साथ फिर द्वारा घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। दोनों दिल्ली चले जाते हैं और उत्तम नगर में एक किराए पर एक कमरा ले लेते हैं और साथ ही रहने लगते हैं। साथ ही साथ कोर्ट में जाकर दोनों कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। लेकिन शिवानी जब दूसरी बार घर छोड़कर फरार होती है,
इधर जो उसका पिता रविंदर होता है वह थाने में जाकर गौरव के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस अब गौरव के पिता राम सनेही के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है कि तुम्हारा बेटा जहाँ पर भी है उसे जल्द से जल्द अपने घर बुलाओ। इधर गौरव और शिवानी अपना घर छोड़कर फरार हो जाते हैं, लेकिन गौरव के पिता राम सनेही को यह मालूम नहीं चलता है कि दोनों कहाँ पर हैं। जब दोनों को ढूंढना शुरू किया जाता है, आखिरकार एक दिन राम सनेही को मालूम चल जाता है कि गौरव और शिवानी कहाँ पर है, कि गौरव और शिवानी दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे हैं। जाकर यह सारी बातें पुलिस वालों को बता देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही गौरव और शिवानी का एड्रेस मिल जाता है, करीब 45 दिन के बाद पुलिस दिल्ली पहुंच जाती है और उत्तम नगर से गौरव और शिवानी को अपने घर साथ में लेकर चली आती है और दोनों को अदालत में पेश करती है। पुलिस जब दोनों को अदालत में पेश करती है, इधर जो शिवानी होती है वह अदालत में जवाब देते हुए कहती है कि साहब मैं बालिग भी हूँ और मैं अपनी मर्जी से गौरव के साथ गई थी और हमने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। शिवानी जब इस तरह का जवाब देती है, अदालत शिवानी के कहने पर गौरव को बेल दे देती है। रविंदर जो होता है अदालत से गुहार लगाते हुए कहता है कि साहब मेरी बेटी को मेरे साथ जाने दिया जाए, लेकिन शिवानी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। रविंदर अदालत से गुहार लगाते हुए कहता है कि साहब मैं अपनी बेटी की रीति रिवाज से शादी करना चाहता हूँ और बल्कि साथ ही साथ मैं उसकी पढ़ाई भी कराना चाहता हूँ। जब इस तरह की गुहार लगाता है, आखिरकार अदालत फैसला सुनाते हुए कहती है कि शिवानी अपने पिता के साथ घर जाएगी। इधर अरविंद जैसे ही अपनी बेटी को घर लेकर पहुंचता है, वह अपने वादे से मुकर जाता है और फिर अपनी बेटी का रिश्ता मुरैना का रहने वाला एक लड़के से तय कर देता है और साथ ही साथ उसकी शादी की तारीख भी तय कर देता है। शादी की तारीख 16 फरवरी 2018 को तय कर देता है। शादी तो तय हो जाती है, लेकिन शिवानी इधर शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, एक दिन शिवानी के मामा का लड़का मनीष अपनी पत्नी के साथ शिवानी के घर पहुंच जाता है और उसके पिता और उसकी माँ से कहता है कि दरअसल पापा ने घर पे गोवर्धन पूजा रखी है, हम आप दोनों को वहां पर बुलाया है। क्योंकि गोवर्धन पूजा होती है, इसलिए रविंदर की जो पत्नी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। मायके जब जाने के लिए तैयार हो जाती है, रविंदर अपनी पत्नी से कहता है कि सारे बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं। शिवानी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि शिवानी अगर घर पर अकेली रहेगी तो कहीं फिर ना घर छोड़कर भाग जाए। शिवानी को जब अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, शिवानी पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तभी शिवानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर अपने पिताजी से कहती है कि मैं भी मामा के घर जाऊंगी। शाम को जब रविंदर का पूरा परिवार तैयार हो जाता है ससुराल जाने के लिए, तभी शिवानी जो होती है अपने पिता से कहती है कि दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। जब अपने घर पर अकेले रहने के लिए कहती है, इधर रविंदर का पूरा परिवार तैयार हो जाता है। इधर जो रविंदर होता है अपने ही घर के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और अपने किराएदार से कहता है कि शिवानी घर पर अकेली है, तुम लोग उसका देखभाल करना, हम लोग रात्रि वक्त वापस अपने घर आ जाएंगे। करीब 4 बजे के आसपास रविंदर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ ससुराल के लिए निकल जाता है। पर जैसा ही घर से निकलता है, इधर इधर शिवानी गौरव के नंबर पर फोन करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और ले जाकर छत पर उसे छुपा देती है। करीब रात्रि के 11 बजे के आसपास रविंदर का पूरा परिवार अपने घर पहुंच जाता है और काफी थके हुए होने के कारण दरवाजा को बंद करके सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, उसके बाद से शिवानी छत पर पहुंच जाती है और गौरव और शिवानी पूरी रात छत पर ही गुजारते हैं। पर जैसे ही सुबह के 4 बजता है, इधर रविंदर के मोबाइल में अलार्म बज जाता है और जैसे ही मोबाइल का अलार्म बजता है, क्योंकि रविंदर हर रोज सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, जैसे ही उसका मोबाइल का अलार्म बजता है, इस मोबाइल के अलार्म की आवाज़ शिवानी के कानों तक सुनाई देती है। शिवानी तुरंत गौरव को छत पर ही छोड़ देती है और फौरन उतर कर अपने कमरे में आ जाती है। शिवानी इंतजार करने लगती है कि जब उसके पिता मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएं, वह चुपके से गौरव को घर से बाहर निकाल दे। जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है, थोड़ी देर के बाद गौरव शिवानी के नंबर पर एक मैसेज करता है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी लेकर तुम आ जाओ। शिवानी जब अपने कमरे से निकलती है, सबसे पहले वह अपने पिता के कमरे में जाती है, यह देखने के लिए कि उसके पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए चले गए कि नहीं चले गए। जैसे ही वह कमरे की तरफ जाती है, देखती है कि उसके पिताजी कमरे में दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए शिवानी बोतल में पानी लेकर सीढ़ियों के माध्यम से छत पर चली जाती है। लेकिन उस वक्त जो उसके पिता रविंदर थे वह घर में ही मौजूद थे और शिवानी को बोतल में पानी ले जाते हुए छत पर देख लेता है, इसलिए रविंदर भी सीढ़ियों के माध्यम से छत पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही रविंदर छत पर पहुंच जाता है, शिवानी और गौरव को दोनों को एक साथ देख लेता है। रविंदर जैसे ही दोनों को एक साथ देखता है, देखकर वह इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी वक्त रविंदर गौरव को इस दुनिया से हटाने के लिए तय कर लेता है। गुस्से में ही
छत से वह उतरकर नीचे आ जाता है और वहां से एक तेजधार हथियार लेकर फिर से छत पर चला जाता है और जाकर गौरव के ऊपर हमला कर देता है। पर जैसे ही वह तेजधार हथियार से गौरव के ऊपर हमला करता है, सामने शिवानी आकर खड़ी हो जाती है और अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उस तेजधार हथियार से शिवानी की 2 उंगलियों पर लग जाता है। इसके बावजूद भी रविंदर अपनी बेटी से कैसे भी हाथ छुड़ाकर उस तेजधार हथियार से गौरव के गले पर चला देता है। पर जैसे ही उस तेजधार हथियार से गले पर चलाता है, शिवानी गौरव के आगे सामने खड़ी हो जाती है और वह हथियार शिवानी के गले पर चल जाता है। शिवानी अपने हाथ से गले को पकड़ लेती है और गौरव को समझाते हुए कहती है कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे ऊपर और गौरव को समझाते हुए कहती है कि तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ वरना मेरे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब किसी भी तरह से जो गौरव होता है वह दूसरे की छत पर छलांग लगाता है और नीचे कूदकर वहां से फरार हो जाता है। इधर शिवानी जो होती है अपने गले को हाथ से पकड़कर वहीं सीढ़ियों पर गिर जाती है और वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी सांसें रोक देती है। इधर शिवानी की जैसे ही मौत हो जाती है, उसके बाद जो रविंदर होता है अपने आप को बचाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। फौरन वह वहां से उतरकर ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है और अपने किराएदार के पास जाता है और बोलता है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इधर जो गौरव होता है वो भी भागकर अपने घर चला जाता है। पुलिस से इस प्रकार से डर जाता है कि अब अपने आप को बचाने के लिए वह अपना मुंडन करवा लेता है। वाकई में गौरव जब पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस गौरव के तहरीर पर रविंदर को अपनी कस्टडी में ले लेती है और अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।